हिंदू राष्ट्र होना चाहिए मैम, बिल्कुल होना चाहिए। एक तो देश हम लोगों का कम से कम हो, उनके तो 52 देश हैं। जो अखिलेश सिंह है वही मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, वो कैसे मंदिर बनवाएंगे? मंदिर हमारे योगी जी बनवाएंगे। जय श्री राम। काल में सपा के कार्यकाल में तारों में कपड़े सूखते थे जी। लाइट कभी आती थी, लाइट सिर्फ 3 जिलों में आती थी, मैनपुरी इटावा में आती थी बाकी, और रामपुर में, बाकी उत्तर प्रदेश में लाइट कहीं आती नहीं थी। बीजेपी का खात्मा नहीं, अखिलेश का खात्मा होने वाला है। जो बच्चा अपने चच्चा का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? चाचा जी, हमारा छोटे लाल। छोटे लाल किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? हम तो मोदी की बना रहे हैं सरकार। मोदी की। हाँ। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं 400 सीट आएगी। आई हो तो कुछ भी आई हो, हमसे उनसे क्या लेना देना। वही लेवा देवाना है। वो तो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को हम देखेंगे। हम जनता का कहा, वो कहते कहाँ देखेंगे, आज तक नहीं देख पाया। अच्छा एक बात बताइए, कभी करहल में उनका आज चुनाव लड़े हैं, क्या लगता है जीतेंगे? हमको नहीं पता लगता जीतेंगे। नहीं लगता है। अच्छा कौन सा विधानसभा लगता है आपका? हमारा तो लगता है पूर्वा। तो क्या लगता है यहाँ से आएंगे? यहाँ पे और भी नाम क्या? मांग क्या? भाजपा की मांग है, भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए आप लोग से ही बात करेंगे। चलिए मोदी जय श्री राम। चलिए नाम बता दीजिए। गोपाल गुप्ता मैम। गुप्ता जी किसकी सरकार बना रहे हैं? मैम मोदी की। योगी जी की नहीं? योगी मोदी दोनों की मैम। अखिलेश भैया में क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत है मैम उनमें, जरा दिक्कत गिनवाए। गरीबों का वो ख्याल नहीं रख पाते हैं। अच्छा इन्होंने, मोदी जी ने गरीबों को खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए घर दिया है, पैसे दिए हैं, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। जितना मोदी जी ने किया है, पहनने के लिए कपड़ा दिया? कपड़े नहीं मतलब घर, खाना, राशन सब दिया उनको। बाकी मिल रहा है ड्रेस? और क्या, बच्चों के लिए ड्रेस लेके खाना पीना सब मिल रहा है। सही बताइए कपड़ा कैसे मिला? हम तो पहली बार। अरे स्कूली ड्रेस मिलती नहीं है सरकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता गौतम। सुनीता गौतम जी एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छी लग रही है, अखिलेश यादव लाएंगे? अब ये तो जनता पे डिपेंड करता है। जी अच्छा आप बताइए, यहाँ पे आपकी 23 तारीख को वोट डालने जाएंगी तो किस मुद्दे पे जाएंगी? किस मेरे समाज का विकास हो, हम लोग सुरक्षित रहे, कोई डर ना हो, किसी के दबाव में ना रहे। चलिए आप लोगों से बात करेंगे। क्या आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सचिन है। क्या नाम है? सचिन। सचिन एक बात बताइए, यहाँ पे किस मुद्दे पे क्या वजह है जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार 400 सीटें ले आएंगे? जी मैम उनकी वजह तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन योगी जी की जो पब्लिक सिटी देख के ऐसा नहीं लगता है कि इस बार जो है सपा की सरकार बनेगी। अच्छा आप बताएं सर, आप बताएं, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ ने क्या विकास किया, क्या बदला है, कितना बदला उन्नाव आपका? मैम हर चीज़ बदला है यहाँ पे, पढ़ाई भी, रोडें भी, और उसके बाद जो हमारा रहने का पहले का नज़रिया और अब का नज़रिया देख लीजिए, किसी का भी सर कोई भी भेदभाव नहीं यहाँ पे, किसी भी मूल के या किसी भी कास्ट के साथ में किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं योगी जी ने किया है। सबका साथ सबका विकास लेके उन्होंने कार्य किया है यहाँ पे। सबका विकास किया है। अखिलेश यादव जी में क्या दिक्कत है? मैम बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो हम लोग जिस कास्ट के हैं उसमें उनका लेकर चलते हैं, विरोध करते हैं वो। मुझे ये चीज़ हम लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है। मान लीजिए हम लोगों का उनका विरोध ना करिए, लेकिन हम लोगों का भी तो विरोध ना करिए। वो तो साफ साफ विरोध करते हैं हम लोगों का। मतलब किसका विरोध करते हैं? हिंदुओं का? जी मैम बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए मैम, बिल्कुल होना चाहिए। एक तो देश हम लोगों का कम से कम हो, उनके तो 52 देश हैं, हम लोगों का एक देश तो होना चाहिए कम से कम। तो अखिलेश यादव जी के आने से लगता है हिंदू खतरे में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे मैम। अभी रही है, 5 साल पहले रही है उनकी सरकार, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं समझदार हो गया था उसके बाद देखा है मैंने। पिछले 5 साल में उनकी सरकार गई है, सबने देख लिया है। उसके बाद अब योगी जी की सरकार आई है। कोई हर मुल्क में हर जगह इनका खुशी मिल रही है हम लोगों को। बताइए, अभी आपने बोला, आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए, आप बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और अखिलेश यादव आ गए तो हिंदू राष्ट्र खतरे में आ जाएगा, हिंदू खतरे में आ जाएगा। लेकिन इस बार तो उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं, मंदिर किसी तरीके से नहीं होता, सब चोचले हैं, चुनावी चोचले हैं उनके, चुनावी चोचले हैं। मोदी जी बनवा सकते हैं, इनकी क्षमता नहीं, इनकी बस का नहीं है। केवल ये धरना दे सकते हैं बस। जी मैडम, हमारे जो भारत उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लड़कियां हैं और अन्य जाते हैं जो सुरक्षित हैं, ठीक है। यहाँ रात में, नाइट में कभी भी जा सकती हैं लड़कियां, ठीक है। अगले इसकी सरकार में ऐसा नहीं होता था मैडम।
रात को जाने में ऐसा नहीं होता था। रात में लड़कियां जाने में डर रही थी। इस बार क्या है, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे लड़कियां अपने सड़कों पे उतर सकती हैं। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले का माहौल क्या था 2017 से पहले का? 2017 में माहौल ये था मैडम कि यहाँ पे कोई भी लड़की हो या लड़के हो, छोटे लड़के जो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में ड्रेस है, खाना है। चोरी मैम हो जाता था यहाँ गांव में, किसान ताकने इंजन चोरी, कहीं किसी रास्ते में गुंडा करते रहते थे, और रात बिरात में लड़कियां हैं उन्हीं के शासन होता था। लड़कियां भी बहुत परेशान थी, महिलाएं खासकर बहुत परेशान थी। योगी सरकार में बहुत ज्यादा लाइट आने लगी, यहाँ हफ्ते वाइज लाइट आती थी, 8 घंटे 6 घंटे आती थी दिन में। सुनिए जैसे आपने सुन लो भाई, सुन लो। जैसे लाइट की जी बिजली फ्री की बात हो रही है, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी के राज्य में मैम लाइट ही आ ही नहीं रही थी, तो फायदा क्या है फ्री? यहाँ तो अब ऐसा है कि हर घर में मोदी योगी जी ने घर घर लाइट पहुँचाई, एक घर है वहाँ तक खंबा पहुँचाया है। उनके कार्यकाल में, सपा के कार्यकाल में तारों में कपड़े सूखते थे जी। लाइट कभी आती थी, लाइट सिर्फ 3 जिलों में आती थी, मैनपुरी इटावा में आती थी, बाकी और रामपुर में, बाकी उत्तर प्रदेश में लाइट कहीं आती नहीं थी। सींच और लगान माफ किया रहना तो नहरिया पानी गायब कई दिन अब किनिया जी से बिजली फिर से बताओ। जो नहर सींच लगान माफ की नान वही में नहरों में पानी नहीं आया 5 साल। हम लोग 200 रुपए देके घंटा सींचे। ये योगी बाबा की सरकार में नहरियों में पानी आया। और दूसरी चीज जैसे वो बिजली कहन बिजली फ्री, तो बिजली फ्री नहीं, बिजली ही गायब हो जाएगी, बिजली ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं? अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था उसके लिए हफ्तों महीनों 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता था कि बल्ब लाइट कब आएगी। अगर ट्रांसफार्मर रख जाता था तो पता लगा कि लाइन कहाँ कैसे कट गई। पैसा कौन देता था? जनता पैसे मैम, जनता से चंदा वसूला जाता था। कैसे बताइए फिर, जनता क्या चंदा कटौती? ट्रांसफार्मर फुकता था तो जनता से पैसे वसूल के जनता खुद अपना ट्रांसफार्मर बदलवाती थी हफ्ते में। आज है तो 24 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर आ जाता है हम लोगों का। बात बताइए, ये तो आपकी बिजली की बात हुई, यहाँ पे बिजली की बात हुई। बार बार ये बात होती है, विपक्षी कहते हैं कि महंगाई बहुत आ गई है। जी मैम, किसी तरीके की महंगाई नहीं है यहाँ पे। किसके जमाने में नहीं? अखिलेश सरकार ने कहा कि किसने रोजगार दे दिया? हम लोग भी तो हैं, इसके पहले हम भी देख रहे हैं हमारे गांव में कौन सा रोजगार मिला था, किसको मिल गया था? पढ़े लिखे घूम रहे हैं। अब खाली एक मुद्दा उठाना है। एक तो देश में 2 साल कोविड से कह रहे थे कैसे मोदी और योगी जी ने देश को बचाया है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वैक्सीन लगवाने जाओ घर घर कैंप लगवा करके कोई बंदा नहीं छूटने पाया। ऐसा योजना कौन कर सकता है? सपा सरकार होती तो पूरा भारत देश ध्वस्त हो जाता। अगर इस कोविड बात बताइए, विपक्षी बार बार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को 5 किलो राशन देके खरीद लिया है, क्या ऐसी बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार ने ये काम किया। सुनिए मैम, हम लोग पंडित हैं, सबको एक समान कर दिया है। 5 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं खरीद लिया? दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले अपने कॉलर में हाथ झांक के देखें, जनता उन्होंने क्यों नहीं खरीद लिया? 5 साल जनता ने अखिलेश जी का सपोर्ट किया। मैं छोटा था, एक समय अखिलेश जी ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए तो जनता उनको ठुकरा दिया। मायावती जी थी। हम लोग जरा से भी डरते थे, हर जन कहीं कुछ भी खाम का उनको पैसा दिया जा रहा है। अब योगी जी की राज में सब आम नागरिक बराबर है, कोई का सबका साथ सबका विकास है। इसलिए हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है योगी जी से कि हमको कोई फायदा है या अखिलेश जी से फायदा। हमको यही है कि जो विकास करेगा उसी का जय श्री राम कहते थे। एक बात बताइए, जहाँ पे जय श्री राम की बात हो रही है, अभी अखिलेश यादव जी ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी सिर्फ ईंट लगाने का काम किया है बीजेपी। अगर मेरी सरकार होती तो राम मंदिर बन गया होता है, बन जाता है। मरा रहे थे इतने साल क्या जन्म मरा रहे थे, इतने साल से अखिलेश यादव की सरकार रही है, क्या कर रहे थे? कुछ किया? अखिलेश यादव के पिताजी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय मुलायम सिंह हमारे देश के मुख्यमंत्री थे। वो मुख्यमंत्री का बेटा अखिलेश सिंह, जो अखिलेश सिंह है वही मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी। वो कैसे मंदिर बनवाएंगे? मंदिर हमारे योगी जी बनवाएंगे। जय श्री राम। बात बताइए, कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है हिंदू मुस्लिम दंगा करवा। हमारे बीजेपी में न कोई जातिवाद न परिवारवाद, जातिवाद और परिवारवाद हमारे मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह करते हैं। हमारे योगी सरकार में जातिवाद परिवारवाद, हरिजन मुसलमान हिंदू ब्राह्मण सबका साथ सबका विकास। हम लोग डरने वाले नहीं है। कभी हम लोग को जब रात में निकलते थे ना तो लूट लिया जाते थे इसी चंदन खेड़े पुल पर। आज आराम से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका?
अशोक सिंह। अच्छा अशोक सिंह जी, एक बात बताइए, बार बार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार 400 पार नहीं, 40 के अंदर, 400 पार नहीं, 40 के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं कि अब जो चुनाव होने वाले हैं, आपके उन्नाव में चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पे आपके जो चौथे चरण का चुनाव होने वाले हैं, उसमें कह रहे हैं कि अब बीजेपी के जितने बूथ होंगे वहाँ भूत नाचेगा। भूत नहीं नाचेगा, घर घर बच्चा बच्चा नाचेगा। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मोदी मोदी चिल्लाएगा, हर हर मोदी चिल्लाएगा। बात बताइए, जहाँ पे आप लोग में इतना उत्साह है, फिर सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए आप बहुत, जैसे आपने बोला सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, कैसे आप कैसे सिद्ध करेंगे? बिल्कुल, अभी अहमदाबाद में भी केस आया है, जिसको फांसी की सजा मिली है, उनके परिवारों को टिकट दिया गया है जी, जो कि कराना में जिसका पलायन हिंदू हुआ था, जिन्होंने किया था, नासिर हुसैन को उन्होंने टिकट दिया है जी। मतलब लगता है कि आपको सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ है? आतंकवादी ही है, पूरा परिवार आतंकवादी है। वो पूरे देश को आतंकवादी बना देंगे जब हमारे मोदी जी, अगर वो परिवारवादी, एक मिनट, अगर मुलायम सिंह परिवार जो है आतंकवादी नहीं होता तो राम मंदिर में गोली हिंदुओं पे नहीं चलवाते। ये आतंकवादी परिवार उसका बाप है, वो है। जब यहाँ मोदी जी आ रहे थे तो ये जो आप जमीन देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो खिलाफ थे वो फोन कर रहे थे कि यहाँ जमीन न दिया जाए। अरे हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे कम से कम क्षेत्र में कम से कम मोदी जी आ रहे हैं, ये तो कम करना चाहिए। अरे एक बात बताइए, पीछे कैमरा में नहीं आएंगे आप लोग। एक अभी आपने बोला कि, एक मिनट, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी को ने मना किया जमीन ना दिया जाए, ऐसी बात किसने की थी? ये विनोद त्रिपाठी ने की है, जो बसपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम मीटिंग नहीं करने देंगे, हम भाजपा भक्त, योगी भक्त, मोदी भक्त, जमीन दे मीटिंग कराना तो बात है, हमारी जनता ने उनको जमीन की रजिस्ट्री करने को कह दिया है। आप क्या बात कर रही हैं? अच्छा एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ से इतना प्यार क्यों? हमें योगी आदित्यनाथ का विकास, सम्मान, हम उससे प्यार करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं योगी सरकार है, तो योगी सरकार क्या सिर्फ हिंदुओं का सोचती है? नहीं, हिंदुओं की नहीं, वो सबका साथ, सबका विकास है। आपस में सब भाई भाई, प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अच्छा एक बात बताइए, जो विनाश करेगा उसका विनाश होगा, जो विकास करेगा उसका विकास होगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो समाजवादी प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी सुंदर है, तुम्हारी पत्नी सुंदर है, सुंदर कांड कराएंगे। देखिए, हमारे यहाँ सुंदरता पे वोट नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ काम पर, विकास पे, जो हमारे देश के अंदर घुसने का काम करता है उसको वोट नहीं देते हैं। आएंगे आपके पास एक बाबा है, बाबा आपकी उम्र क्या है? 65 साल के आप, किसको वोट देंगे आप? उनको ही देंगे, बीजेपी को। बीजेपी? मोदी, मोदी होगी, होगी, होगी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश यादव बढ़िया नहीं लगता? मन का बात है। क्या नाम? यादव बोल रहे अच्छा काम करेंगे। नाम क्या? हमारा शमसुद्दीन। शमसुद्दीन जी, साइकिल को क्यों नहीं? नहीं भाई, तो हमारा मन की बात है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपसे भी एक सवाल पूछेंगे। एक अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इस बार बीजेपी का खात्मा होने वाला है। बीजेपी का खात्मा नहीं, अखिलेश का खात्मा होने वाला है। जो बच्चा अपने चच्चा का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? आराम से पीछे होइए, थोड़ा पीछे होइए आप लोग जी। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल और पूछेंगे आपसे। यहाँ पे अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि जितना भी यहाँ पे जो नेता लोग आता है सब झूठ बोलता है, छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ, बीजेपी के नेता झूठे। झूठ बोला, जिसके परिवार में झूठ बोला गया है, झूठ पढ़ाया गया है, वही तो झूठ बोल रहे हैं। भाजपा में ना झूठ बोला जाता है, ना झूठ काम किया जाता है। अगर कह दिया जाता है पाकिस्तान में घर में घुस के मारेंगे तो मारेंगे। क्या बात करती है? सपा समाप्त पार्टी है, बिल्कुल समाप्त पार्टी है। तो इस बार क्या लगता है 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जब उसके बाद ये पोल खुलेंगे ना, तो 4 साढ़े 300 नहीं, वो 40 के अंदर, हम 350 के उस पार। पीछे से आवाज आ रही है, टोटी चोर क्यों बोला जाता है उनको? किसको टोट? अरे जो अपने विधानसभा, अपने देश की रखवाली है, जैसे हमारा संविधान है, वो हमारा वहाँ पे जो विधायक लोग बैठते हैं, जब वहाँ की वो टोटी खोल गया, आजम खान की भैंस जुड़वा रहा, तो हमारी टोटी खोल लेगा। बात बताइए,
अभी क्या लगता है इस बार जो आपके चरण में चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या लगता है कितने लोग निकल के वोट डालेंगे? 80%, 20% मुलायम के साथ, वो योगी और माया के साथ हैं, उसमें भी बंटवारा है। क्या बंटवारा है? आप बताइए, क्या नाम है? 100 में 80 हमारा, भाजपा का 20 में सारी पार्टियों को बंटवारा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमारा जी बच्चा 10 साल का है, हमसे कह रहा था पापा मोदी क्या घर आएंगे? हमने कहा घर नहीं, वो भगवान, वो सबके दिल में है बेटा, समझ रही हो? अच्छा एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव जी ने बोला है कि जहाँ पे 80 और 20 की बात है तो कह रहे हैं कि 80 जो % है वो तो हमारे साथ है और 20% जो बीजेपी से नाराज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 80% ही योगी के साथ है, 20% उनके साथ है। इसको भूले अगर उनका 80% होता तो अपर्णा यादव हमारी बीजेपी में क्यों आ जाती? अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे, हमारा देश संभाल लेंगे। वो भी पता है कि भाजपा में ही सुरक्षित है, वो संभाल पा रहा, वो हमको समझ। अगर वो करहल में हारते नहीं होते ना तो 82 साल अपने पिताजी को मंच पे नहीं लाते, अगर उनमें दम होता। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि करहल में पिताजी को, प्लीज आराम से, कैमरा में नहीं आएंगे आप लोग, कैमरा में नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि पिताजी को लेकर आए हैं, तो पिताजी का सम्मान भी तो हो सकता है। जब सम्मान नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए 82 साल बूढ़े पिताजी को लाए। अगर वो सक्षम होते ना तो करहल में अकेले गरजते बाप को नहीं लाना पड़ता। चलिए एक आखिरी सवाल पूछेंगे आप लोग से जी। चलिए ठीक है, आराम से देखिए, एक सवाल आपसे पूछेंगे। और जहाँ पे ये भी बात हो रही है कि जहाँ पे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार ये जो डबल इंजन की सरकार है बिल्कुल साफ है, इस तरीके की। सीता माता के साथ उनके देवर लक्ष्मण थे, राम थे, डबल इंजन वो भी था जो रावण को ले गए थे। वो डबल ही इंजन जाकर के लंका में रावण को नाश करके फिर अपने भारत आए थे। अगर वो डबल इंजन ना होता तो क्या लंका के रावण का विनाश होता? इसी तरह हमारा योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार है, जो इसमें गलत करेगा उसका विनाश होगा। विभीषण का काम करेंगी वो अपर्णा यादव, विभीषण का काम करेंगी वो भाजपा में, इनका विनाश। अपर्णा यादव को जैसे विभीषण को रावण का राज नहीं पसंद था ना, वैसे अपर्णा यादव को अपना परिवार नहीं पसंद है। वो राम भक्त हैं, देशभक्त हैं, समाज भक्त हैं, इसलिए वो भाजपा में आई है। जय श्री राम, जय हिंद, आगे जाइए। एक सेकंड, एक बात बताइए, आराम से, एक सेकंड, सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को ये बोला जाता है कि हिंदू सारे गुंडे, ममता दीदी आई थी बोली हिंदू गुंडे हैं, क्यों बोला जाता है हिंदू गुंडे हैं? कौन कहता है हिंदू गुंडे? अभी ममता बनर्जी आई थी। अरे हिंदू राम के वंशज हैं, बहुत नैतिक हैं, वो राम के आदर्शों पर चलते हैं। कौन कहता है कि गुंडे हैं? अभी अखिलेश यादव जी के साथ दीदी कह रही थी सारे बीजेपी यूपी वाले गुंडे हैं। उनका कौन कह रहा था? उनके गुंडागर्दी होती है, उनके परिवार के गुंडे। रोहित कुमार जी, क्या लगता है यूपी वाले सारे गुंडे, क्यों बोला जाता है समाजवादी बोल रही है? अरे वो सरकारें बोल रही जिन्होंने गुंडा पैदा किया है, जो राम राज चला रही है, वो कहाँ गुंडा कह रही है? खुद गुंडे हैं, वो खुद गुंडे ही गुंडे बोल सकते हैं और कोई गुंडा नहीं बोल। योगी आदित्यनाथ आएंगे जी, योगी आदित्यनाथ आएंगे फिर से? अबकी बार फिर आएंगे, बार 22 में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 27 में आएंगे, 22 में भी आएंगे। बताएगा योगी आदित्यनाथ आएंगे, सब लोग की तरफ से हाँ की सहमति है? बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखिए ये भीड़ है, ये भीड़ है, इस भीड़ में देखिए क्या लोगों का असर है। और ये पीछे नारे देख रहे, इतने लोगों की भीड़ है जिनके नजर में सिर्फ एक ही नाम है, मोदी योगी। बहुत बहुत धन्यवाद।